तो यहाँ पर शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम में कंपटीशन हो रहा है कि कौन किसको कितने गिफ्ट देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सबा इब्राहिम जो है वो देती है सारा को लैपटॉप गिफ्ट में। उसके बाद शोएब भाई को भी लगता है कि भाई वो उसको गिफ्ट दे रही है तो लोग फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि तुम इनका कंटेंट तो यूज़ कर लेते हो पर इनको कुछ दिलाते नहीं हो। तो यहाँ पर उन्होंने रिहान को जो है यहाँ पर मोबाइल गिफ्ट कर दिया है, सिर्फ सारा की वो सबा की देखा देखी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑडियंस देख रही है। ऑडियंस फिर उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी बहन लोगों के लिए इतना कर रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे। और बुरा मुझे इसमें लग रहा है महर और रिज़ा के लिए, क्योंकि रिज़ा की नौकरानी बना कर रखते हैं, इतना काम उससे कराते हैं पर बेचारे को कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। बस उसको कंटेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, अपने काम के लिए यूज़ करा जा रहा है। जब पोंछा लगाना हो तो रिज़ा को याद करते हैं, तब कुछ काम करना हो तब रिज़ा को काम याद करते हैं। बट जब गिफ्ट देने की बारी होती है तो गिफ्ट मिलता है यहाँ पे सबा सारा को और गिफ्ट मिलता है यहाँ पर रिहान को, जो कि कुछ नहीं करते, एक नंबर के निकम्मे हैं। और इन्हें किस बात का गिफ्ट दिया जा रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसको गिफ्ट दिया जा रहा है सारा को, वो दिया जा रहा है क्योंकि इसके 12th में अच्छे मार्क्स आए, अब ये कॉलेज में जाएगी। और इसका मतलब सीधा ये है कि जो इनके पापा हैं वो जो हैं इतने काबिल नहीं है कि वो अपनी बेटी को लैपटॉप दिला सकें। वो तो इस काबिल भी नहीं है कि वो इन लोगों को कपड़े दिला सकें, जूते चप्पल दिला सकें। तभी जो ये लोग हैं सबा के घर से जो है इनकी जो उतरन होती है, जो उतरन कपड़े होते हैं, सैंडल्स होते हैं, और अब तो लैपटॉप भी गिफ्ट में मिल गया। इसीलिए ये लोग आते हैं, इसीलिए ये जो है रो रही थी जो सारा है कि मतलब अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरा ये था इतना अच्छा, मैं यहाँ पे रह रही थी, इतने अच्छे कपड़े सैंडल मिल रहे थे, उसे कौन देगा। और यहाँ पर चलो सारा को तुमने गिफ्ट दिया, बट यहाँ पे इश्क को जो महर है उसको शेम करने की क्या ज़रूरत थी भाई। वो छोटी बच्ची है, अगर तुम्हें उसे समझाना था तो तुम तो उसे अकेले में भी जाकर समझा सकते थे। यूँ ऑडियंस के भरी ऑडियंस के सामने उसको ऐसे जलील करना क्या तुम्हें सही लगता है? भाई साहब यहाँ पर बोल रहे हैं जब वो सारा को गिफ्ट दे रहे हैं, एक तो तुम इस छोटी बच्चे से इतना काम कराते हो, ऊपर से सारी ऑडियंस के सामने इसको जलील भी करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा रिज़ा और महर के लिए लग रहा है। जब पोंछा की बारी हो तो इनसे वो पोंछा लगवा लेते हैं, जब घर का कुछ काम करने की बारी हो तब इन दोनों से काम करवाते हैं, चाहे वो हैदर को रखना हो, चाहे वो कपड़े तय करना हो, चाहे वो उनकी अलमारी सेट करना हो, चाहे किचन का कोई काम हो, चाहे केक बनाना हो, चाहे सबा के लिए कुछ करना हो किचन में, या सनी के लिए वो ब्रेड टोस्ट बनाना, जो भी काम है वो तो रिज़ा और महर के जब वो कर देते हैं कि ये दोनों कर लेंगे। पर जब गिफ्ट की बारी आती है तो वो दिया जाता है सारा और रिहान को। भाई इनकी क्या गलती है? इनको क्या तुमने सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए यहाँ पर रख रखा है? क्या इनका कोई वो नहीं है उसमें? क्या आप इनको भी कोई ऐसे गिफ्ट दो? मेहनत तो ये भी करती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई में हर कोई नहीं हो सकता अच्छा, हर कोई पढ़ाई में एक जैसा नहीं हो सकता। तो वो अगर रिज़ा इतनी ज़्यादा पढ़ाई में सही नहीं है, बट वो और चीज़ों में तो है, कम से कम उसमें तो उसका साथ दो, उसमें उसके लिए गिफ्ट दे दो। हर कोई पढ़ाई में नहीं होता। और अगर पढ़ाई की बात हो रही है तो रिहान को किस बेसिस पे दिया गया है गिफ्ट? रिहान कौन सा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कौन से उसने बहुत टॉप कर लिया है? उसके एवरेज से भी बहुत नीचे नंबर आए हैं। अगर आप नंबरों की बात ही करो, वैसे नंबर से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर यहाँ पर इन्होंने नंबरों के लिए ही बोला दिया है ना गिफ्ट कि इसके नंबर अच्छा है इसलिए हमने इसको गिफ्ट दिया है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो इसके नंबर है ना वो आजकल के हिसाब से अगर बच्चों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज नंबर है इसके, कहीं इतने खास नहीं है कि इसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया जाए। और भाई अगर तुम्हें गिफ्ट भी देना है तो तुम 20-30 हज़ार का गिफ्ट दे सकते हो, 80 हज़ार का गिफ्ट देने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम भी देखिए इन लोगों के लिए कुछ करते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो टॉन्ट भी मारा है सबा इब्राहिम को। इन्होंने बताया कि जब इसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, जब इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी इसके पुराने वाले फ़ोन की वजह से, तो शोएब इब्राहिम ने इससे इसका पुराना वाला फ़ोन भी छीन लिया था, इसके ईयरफोन्स वगैरह भी छीन लिए थे ताकि ये पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो यहाँ पर ऑडियंस सबा को ट्रोल कर रही है, शोएब को बोल दिया कि आप रिज़ा पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो सबा है या तो रिज़ा खुद ही पढ़ना नहीं चाहती या सबा उसे पढ़ने नहीं चाहती। क्योंकि जो सबा है उसके जितने भी ब्लॉग की बात ले लो कि ब्लॉग शूट करना है या और भी चीज़ें होगी, उसके जो प्रमोशन वीडियोज़ होते हैं वो भी जो है वही रिज़ा ही शूट करते हैं, उसके किचन का काम हो गया, उसकी अलमारी का काम हो गया, उसकी और भी सारे काम हो गए, वो सारे काम रिज़ा करती है। तो यहाँ पर वही बोल रही है ऑडियंस कि आप रिज़ा पर भी ध्यान दो, इनको भी इस जैसे आपने रिहान को ध्यान दिया ऐसे आप रिज़ा पर भी ध्यान दो। तो बस ऑडियंस यही बोल रही है। और ये देखिए यहाँ पर एक और ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि मैडम को वैसे यहाँ पे इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, किस वजह से लोग इन्हें फेक बोल रहे हैं? इसी वजह से बोल रहे हैं कि मैडम की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और मैडम यहाँ अपना रेस्टोरेंट में आकर बैठ कर खाना खा रही हैं। चलो मैं मान लेता हूँ ये खाना नहीं खा रही होंगी, ये सिर्फ रूहान के लिए आई है, पर यहाँ पर
ऑडियंस यहाँ पे लोग तो होंगे, इनको इन्फेक्शन का खतरा तो है। जब इनको पता है कि डॉक्टर ने मना किया है भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए, तो ये क्यों इतना उछल-कूद कर रही हैं, क्यों जा रही हैं? तो लोग तो शक करेंगे ही, लोग तो इन पे डाउट करेंगे कि इनकी इतनी बड़ी सर्जरी नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जब इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो लोग घर में बैठते हैं, ना कि इनकी तरह रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ना कि भीड़ में जाकर बैठते हैं। और ये देखिए, ये डोरमैट पहले भी थी और डोरमैट आज भी है ये इब्राहिम फैमिली की। कैसे जनाब और जनाब की बहन ऊपर बैठे हैं और मैडम जो है वो नीचे बैठी हैं फर्श पर। मतलब क्या ही बोले, मतलब इसको एक बात कभी दीपिका को समझ में आएगी नहीं कि इन्होंने हमेशा इसका यूज़ किया है। और अभी भी देखो कैसे वो, मतलब क्या उसमें, मतलब क्या उसमें कुछ कांटे लगे जो उसको ऐसे नीचे बैठा है, खुद भाई बहन ऊपर बैठे हैं। वही तो, जब जो इसको जो डोरमैट बोलते हैं ना, वो सही बोलते हैं कि इब्राहिम फैमिली की डोरमैट है जो उनके पैरों में नीचे बिछी रहती है। और अभी भी देखिए प्रूफ आपको मिल गया कैसे आराम से नीचे आराम से बैठी है और कैसी हालत में बैठी है कि जैसे इस घर की नौकरानी है और ये इसके राजा रानी है जो ऊपर बैठे हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब